औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट हम देख चुके हैं। उसके मुताबिक एसिड वो था जिसे हम एक सोल्यूशन में डालें तो वो एच पॉजिटिव दे रहा था कम्प्लीटली डिसोसिएट होके, जबकि बेस हमारे पास ओ एच नेगेटिव दे रही थी कम्प्लीटली डिसोसिएट होके। आज हमने ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट पढ़ना है। ये भी एसिड बेस का कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने ही ये दिया है। और इनके मुताबिक एसिड वो स्पीशी है, वो सब्सटेंस होगा जो प्रोटॉन एच पॉजिटिव को डोनेट करेगा, और बेस वो स्पीशी होगी कि एसिड जोन सा प्रोटॉन अपना डोनेट करेगी देगी, बेस फ़ौरन उस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है वो आर्हीनियस की तरह सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही नहीं है। जैसे कि आर्हीनियस सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए था, तक महदूद था, लेकिन ये सिर्फ एक्वस तक ही नहीं महदूद, बल्कि गैस फेज रिएक्शंस भी इस कंसेप्ट में होते हैं। और इसमें वो स्पीशीज़ आ जाती हैं जो प्रोटॉन डोनेट करें, एसिड हो वो, और वही प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करे वो बेस हो। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अच्छा एसिड है। ठीक है। ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड हम इसे कहेंगे। एसिड वैसे भी अपना प्रोटॉन डोनेट करता है। बेस क्या करेगी, वो प्रोटॉन जो दे रहा है उसे बेस अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है। यानी कि अगर HCl अपना प्रोटॉन दे दे, इसमें से H रिमूव कर दें आप, तो पीछे Cl नेगेटिव जस्ट बनेगा, प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है। जबकि अमोनिया बेस है, वो वही प्रोटॉन खुद की तरफ खींच रही है, तो खुद कन्वर्ट हो जाएगा ना NH3, और वो वाला H पॉजिटिव इस पर अटैक कर रहा है तो NH4 पॉजिटिव। ठीक है। और इसमें एक और मज़े की बात ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट में, सिर्फ एसिड बेस ही नहीं बल्कि इसमें फिर एक छोटा सा एक और कंसेप्ट भी शामिल किया जाता है, वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है। यहाँ से भी मैं आपको बता दूँ, फिर लास्ट में इस लेक्चर के हम चंद क्वेश्चन एक दो करेंगे, तो और फिर आप उससे ख़ुद को टेस्ट कीजिएगा कि आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कॉन्जुगेट एसिड हमें कैसे पता चले कि क्या चीज़ कौन सा प्रोसेस कर रही है और ख़ुद कॉन्जुगेट एसिड में या बेस में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ आप एसिड बताएं कौन सा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है ना, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अब इसने प्रोटॉन जब अपना दे दिया है, तो ये खुद देखें रिएक्टेंट्स में, देखें HCl है रिएक्टेंट्स में। अब प्रोडक्ट में देखें ये HCl किधर गया है, Cl नेगेटिव में चला गया ना, H तो इसने NH4 पॉजिटिव को दे दी है, NH3 को दे दी है, तो ये खुद Cl नेगेटिव में चला गया। यानी कि एसिड जो है वो खुद एक नेगेटिव सिचुएशन में चला गया है। तो Cl नेगेटिव जो है वो बेसिकली HCl की कॉन्जुगेट बेस है, और अमोनिया जो कि बेस थी, इसने जब वही प्रोटॉन अपनी तरफ खींचा, एक्सेप्ट किया उसको, तो NH4 पॉजिटिव में चली गई। ये एक एसिड बन गया जिसमें प्रोटॉन शामिल है। ठीक है। तो ये अब बेस की कॉन्जुगेट एसिड है। यानी कि कोई भी एसिड अपना प्रोटॉन दे देगा तो प्रोडक्ट में जाके वो खुद कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और कोई भी बेस जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो वो प्रोडक्ट में जाके कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी। यानी कि उलट है, एसिड जो होगा वो प्रोडक्ट में जाके बेस बन जाएगा अपना प्रोटॉन रिमूव करके, और जो बेस है वो एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट में जाके बन जाएगी कॉन्जुगेट एसिड। और ये जो कंसेप्ट है ये हमारे पास जैसे कि आर्हीनियस कंसेप्ट उन स्पीशीज़ को नहीं बता रहा था जो कि H पॉजिटिव या OH नेगेटिव एक्व सॉल्यूशन में नहीं दे रही थी, जैसे कि अमोनिया। आप बताएं अमोनिया आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक आर्हीनियस एसिड होगा या आर्हीनियस बेस होगी। और याद रखें पिछला लेक्चर भी ज़हन में कि आर्हीनियस एसिड क्या था, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे अगर आपको पता होगा कि आर्हीनियस एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देगा और आर्हीनियस बेस एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देगी। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है
कि क्या अमोनिया आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक आर्हीनियस एसिड है, या फिर आर्हीनियस बेस है, या फिर दोनों नहीं है, या फिर दोनों है। देखें, अमोनिया क्या H पॉजिटिव देगा? नो। अमोनिया क्या OH नेगेटिव देगा? वो तो इसमें है ही नहीं। नो। और इसके पास एक लोन पेयर भी है। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक अमोनिया ना तो एसिड है ना ही बेस है, यानी कि अमोनिया जैसी स्पीशीज़ को आर्हीनियस कंसेप्ट नहीं बता पा रहा। वो सिर्फ अपनी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए उन स्पीशीज़ से रिलेटेड है जो कि H पॉजिटिव भी दें, OH नेगेटिव भी दें। उसका सिर्फ काम लेना देना सिर्फ उन स्पीशीज़ तक है। अमोनिया से के बारे में वो कुछ भी नहीं बता रहा। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, जबकि बेस उसी प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगी। अब आप बताएं कि अमोनिया, नीचे ये मैंने रिएक्शन भी लिखा है, अगर देख पाएँ। अमोनिया को जब आपने वाटर के साथ नीचे मैंने रिएक्ट करवाया, तो देखें H2O जो है वो एज अ एसिड वर्क कर रहा था। H2O एज अ एसिड वर्क कर रहा था, और उसने अपना प्रोटॉन अमोनिया को दे दिया, और अमोनिया ने वो प्रोटॉन खींच लिया, यानी कि वो एज अ बेस है। ठीक है, यानी कि अमोनिया ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट में ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है, प्रोटॉन ये अपनी तरफ खींचेगी, ये एसिड नहीं है। ठीक है, इसमें लोन पेयर भी है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन इस कंसेप्ट में है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? वो सब्सटेंसेस जो बेसिकली एसिड के तौर पे भी रिएक्ट करें एंड बेस के तौर पे भी रिएक्ट करें। फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर देखें, जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक अच्छे एसिड के साथ, तो एज अ बेस वर्क कर रहा है। लेकिन जब अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अब हमें पता है कि जी अमोनिया तो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है, तो फ़ौरन ये कहेगा एक बेस है तो फिर मैं यानी एसिड हूँ। ठीक है, एक एसिड तो दूसरा बेस। आपको कोई भी रिएक्टेंट्स दिए गए हैं और आपको ये जज करना हो कि इनमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। सपोज़ अमोनिया है और साथ में HCl कर लें, तो आपने कहना है अमोनिया तो जी ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है, इसके नीचे तो फ़ौरन बेस लिखनी है, और दूसरी जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली एसिड है। ठीक है, और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ठीक है, अब HCl हो, H2SO4 हो, आपको वैसे ही पता है ये एक अच्छे एसिड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCN, जो जो प्रोटॉन दे सकें वो एक अच्छे एसिड है। इनके साथ अगर कोई इस तरह की चीज़ रिएक्ट कर रही है, यानी एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, इस ये तो है ही एसिड, इसके नीचे आप लिखते हैं एसिड, साथ जो दूसरा रिएक्टेंट होगा उसके नीचे खुद ब खुद बेस लिखते हैं। समझने की और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बगैर सोचे समझे बेस लिखते हैं। अब जैसे अमोनिया और वाटर है, तो हमें पता है कि अमोनिया तो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है, बेस लिख दी, तो वाटर फिर ऑटोमेटिकली एसिड होगा ना। ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने कहा था एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस वही प्रोटॉन अपनी तरफ खींच लेगी। तो एसिड ने जब अपना प्रोटॉन दे दिया है, HCl था, H के ऊपर क्रॉस लग गया, पीछे प्रोडक्ट में Cl नेगेटिव इसने बना दिया, यानी कि HCl Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है अपना प्रोटॉन दे के। तो ये इसकी कॉन्जुगेट बेस बन गई है, नेगेटिव साइन है ना, बेस बन गई है। यानी एसिड जो होगा रिएक्टेंट में वो आगे कॉन्जुगेट बेस बनाएगा अपना प्रोटॉन दे के, और बेस जो होगी वो वही प्रोटॉन खींच के एक पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट होगी, और पॉजिटिव चीज़ एसिड को शो करती है, प्रोटॉन्स को शो करती है। अब ये नीचे मैंने एक जनरल रिएक्शन भी लिखा है कि एसिड है HA, H के ऊपर क्रॉस लगा दें, सपोज़ इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है, तो ये प्रोडक्ट में A नेगेटिव में कन्वर्ट हुई है, यानी ये अब बेस बन चुकी है, कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस थी B नेगेटिव, उसने वही प्रोटॉन HA का अपनी तरफ खींचा, HB बन गया, यानी कि ये एक एसिड अब बन गया है। ठीक है, नेगेटिव चीज़ बेस होती है। अब ये जो मैंने इंसर्कल किए हैं,
ये आपके पास कॉन्जुगेट एसिड है और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव के नीचे लिखा है कि ये कॉन्जुगेट बेस है। एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस में जाएगा और बेस हमेशा कॉन्जुगेट एसिड में जाएगी, और एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करके बेस में जाएगा और बेस वही प्रोटॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करके अपनी तरफ खींच के एसिड में जाएगी। ये चंद एक एग्जांपल्स हैं, इनमें अब हमने बताना है। इनमें अब आप देखें, अभी हमने पीछे कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस को समझा है, तो उस लिहाज से आप देखें कि इसमें एसिड क्या है, रिएक्टेंट्स में बेस क्या है और प्रोडक्ट में क्या बनेगा। बेशक अपने पास नोटबुक पे ये लिखें और फिर उसको मेंशन करें दैट दिस इज़ द ब्रोंस्टेड एसिड, दो जो प्रोटॉन डोनेट करेगी और जो वही प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगी, दिस इज़ द ब्रोंस्टेड बेस। जी, अब अपने मैच करें कि क्या आपने भी कंसेप्ट समझ के इसी तरह से मेंशनिंग की है। इसमें से ब्रोंस्टेड लोरी एसिड क्या है एंड ब्रोंस्टेड लोरी बेस क्या है। अब हम जब प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो ज़्यादा सही समझ आएगा। तो HNO3 इज़ द एसिड, ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, यानी कि ये प्रोटॉन अपना डोनेट करेगा और यही प्रोटॉन बेस अपनी तरफ खींचेगी। कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट्स आए हैं। एसिड जो था उसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया और बेस ने वही प्रोटॉन अपनी तरफ खींचा। तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स आए, सब में यही चीज़ आपको नज़र आ रही है कि एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, बेस ने वही प्रोटॉन खींच लिया और ख़ुद कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव स्पीशी में, और ये चीज़ जो पॉजिटिव कैरेक्टर सेंस था जिसका, वो नेगेटिव में। अब देखते हैं नेमिंग इसको कैसे देनी है। HNO3 एसिड है, ये बेस है। HNO3 किधर कन्वर्ट हो गया, इसका जो H है उस पर क्रॉस लगाएं, ये दे चुका है, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, NO3 नेगेटिव में। सो NO3 नेगेटिव जो है ये आपके पास कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। और जो H3O पॉजिटिव है ये आपके पास कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। अब इसी तरह से इस H पे भी क्रॉस लगाएं, तो ये एसिड किधर कन्वर्ट हो गया, इसमें। सो दिस इज conjugate base and this is again conjugate acid, ठीक है। इसी तरह H2SO4 के H पे क्रॉस लगाएं, एक H पे, पीछे HSO4 बच जाता है, ये चला गया। सो व्हाट इज दिस, कॉन्जुगेट बी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एंड दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, बेस ने प्रोटॉन लेके H2O ने वहाँ से एक प्रोटॉन लिया और H3O पॉजिटिव, H2O प्लस H पॉजिटिव गिव्स अस H3 पॉजिटिव एंड दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट इज द बेस एंड एसिड, एसिड ने प्रोटॉन दिया, बेस ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और खींच के इसमें एक H पॉजिटिव प्लस करें, NH4 पॉजिटिव में चला गया, ये बेस है, यहाँ जाके ये कॉन्जुगेट एसिड बन चुकी है। और आपके पास जो OH नेगेटिव है, वाटर था, वाटर अपना प्रोटॉन तो खुद इसको दे दिया, एक इसमें से H माइनस कर दें, पीछे OH बच गया, OH नेगेटिव। यहाँ ये एसिड है, यानी कि यहाँ ये बेस होगी, और कौन सी, कॉन्जुगेट। बहुत इजी सा ये कंसेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। अब एक चीज़ है आपने याद रखनी है, वीक एसिड का आपके पास
जो वीक एसिड है, वीक एसिड जो होगा, अब ये 4 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3 एंड दिस वन इज़ द नंबर 4 स्टेप। वीक एसिड, वीक एसिड अगर आपके पास है, सपोज आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, दिस इज़ द weak acid, while HF is the very strong acid, H2SO4 is the strong acid. तो weak का इन्वर्स strong and acid का इन्वर्स base, और साथ में कॉन्जुगेट जैसे यहाँ पे था। तो एसिड जब वीक होगा तो वो अपना प्रोटॉन जब डोनेट कर देगा, जब उसके प्रोटॉन की क्रॉसिंग होगी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा बदले में। इसी तरह वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, इसी तरह एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर, तो एक वो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो वीक कहलाई जाएगी। ये जैसे है सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ द केमिकल्स, और इसकी कॉन्जुगेट बेस हमारे पास HSO4 नेगेटिव है। तो ये जितना अच्छा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी बेस उतनी इसे वीक कहा जाएगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होगी, सपोज NaOH है, उसका कॉन्जुगेट एसिड भी उतना ही ज़्यादा वीक होगा, यानी कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके उतने ही ज़्यादा वीक एसिड बनाएगा बदले में। ठीक है, और यही था आज का हमारा lecture. This is the very easy concept, that is the Bronsted-Lowry concept, which includes some examples and some important points. And it is first of all आपने याद रखना है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये छोटा सा टॉपिक था, जिससे नहीं समझ आया काइंडली वो कमेंट सेक्शन में आके इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो वो आके पूछे, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।